इजरायली नागरिकों पर हमास के बर्बर हमले के बाद दुनिया भर से इजरायली सेना के आरक्षित सैनिक घर लौट रहे हैं और इनमें से कई सैनिकों ने हमास के वहशी हमलों में परिवार के सदस्यों को खोया है। इथियोपिया से इजरायल लौटे इरेज सोमेरिया ने बताया कि हमास राक्षस है जिसने हमारे बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया। किस्से कहानियों के राक्षसों की तरह ही वो महिलाओं और बच्चों को बिस्तरों से खींच कर ले गए। वो खुद को पीड़ित दिखाने के लिए बहुत सचेत होकर हमले करते आए हैं, लेकिन अब बेनकाब हो चुके हैं। सेमरिया बताते हैं कि आखिर वो कौन लोग होंगे जो इन राक्षसों की बर्बरता का बचाव कर रहे हैं। हमास आतंकियों के हमले की तस्वीरें उसकी हैवानियत सामने ला रही है। इजरायली पुलिस, सुरक्षा बलों और पत्रकारों की ओर से जो हालात सामने रखे जा रहे हैं वो हमास को आतंकी संगठन आईएस से भी ज्यादा क्रूर साबित कर रहे हैं। कफार अजा गांव में 40 छोटे बच्चों के शव मिले हैं और इनमें से ज्यादातर 2 से 4 साल के बीच हैं। इनके सिर कटे हैं। कई नवजात के पालनों में खून और पास में उनके शव मिले हैं। आशंका है कि उन्हें पालनों में ही मार डाला गया। यरूशलेम पोस्ट के मुख्य संपादक अवी मायर ने बताया कि हमास हैवानों ने एक गर्भवती महिला की हत्या के बाद उसका बुरी तरीके से उसे मारा और उसकी गर्भनाल नहीं काटी, भ्रूण को धीरे धीरे मरने दिया। पत्रकारों और एनजीओ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर दावा किया है कि बच्चों और परिवारों को ट्रक में डालकर जिंदा जला दिया गया। पत्रकार ओली के मुताबिक 1000 की आबादी वाली बीरी गांव के 108 लोगों की हत्या कर दी गई और हमास का नामो निशान मिटा देने के लक्ष्य के साथ शुरू कार्रवाई में इजरायल ने कल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी रखे। 75 साल के इतिहास में यह इजरायल का सबसे भीषण हवाई हमला है। जंग में दोनों पक्षों के अब तक 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7000 लोग घायल हुए हैं। इसमें गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में 900 फलस्तीनियों की जान गई है और 4600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि हमास के हमले में इजरायल में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 900 हो चुकी है और 2616 लोग इसमें घायल हुए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डेनियल हगारी और उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के आतंकियों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। वो जहां होंगे हम उन्हें खत्म करेंगे। और कल ही गाजा की तरफ से घुसपैठ अब नहीं हुई है। मिस्र की तरफ से खुलने वाले गेट पर भी सैनिक तैनात किए गए हैं। हगारी ने बताया कि इजरायल ने दूसरी बार 3 लाख रिजर्व सैनिक उतारे हैं और 50 साल पहले अरब से लड़ाई में इससे ज़्यादा 4 लाख रिजर्व सैनिक उतारे गए थे। इजरायल द्वारा लगातार बमबारी के बीच अपनी जान के डर से गाजा में अपने परिवार के साथ रह रहे एक भारतीय महिला ने मंगलवार को यानी कल युद्धग्रस्त हमास शासित इलाके से तत्काल निकासी की मांग की। और गाजा में रहने वाले जम्मू कश्मीर की एक भारतीय लुबना नज़ीर शाबू ने कहा कि हम यहाँ एक क्रूर युद्ध का सामना कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में बमबारी से सब कुछ नष्ट हो रहा है। हम इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। शाबू ने यह भी कहा कि बमबारी की आवाज़ें बहुत डरावनी हैं। यहाँ पानी, बिजली की आपूर्ति भी काट दी गई है। उसने बताया कि फिलहाल उसके साथ जो परिवार रहते हैं जिन्हें गाजा के सीमावर्ती इलाके में बमबारी के बाद भागना पड़ा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।